गायत्री के 5 मुखों से पंचकोशों का संकेत। 5 मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के कोशों की ओर है। जैसे शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता, कोट और ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण चढ़े हुए हैं। इन पांचों को पंचकोश के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश। इन 5 परकोटों के किले में जीव बंदी बना हुआ है। जब इसके फाटक खुल जाते हैं तो आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। ये तो गायत्री के 5 मुखों में अनेक पंचकों के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। सामान्यतः कोश खजाने को भी कहते हैं। आत्मा के पास यह 5 खजाने हैं। इनमें से हर एक में बहुमूल्य संपदाएं भरी पड़ी हैं। जैसे धन कुबेरों के यहाँ नोट रखने की, चांदी रखने की, सोना रखने की, हीरे जवाहरात रखने की एक अलग जगह होती है, वैसे ही आत्मा के पास भी 5 खजाने हैं। सिद्ध किए गए 5 कोशों के द्वारा ऐसी अगणित संपदाएं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिनको पाकर इसी जीवन में स्वर्ग आनंद की उपलब्धि होती है। योगी लोग उसी आनंद के लिए तप करते हैं और देवता लोग उसी आनंद के लिए नर्तन धारण करने को तरसते हैं। कोशों का सदुपयोग अनंत आनंद का उत्पादक है और उनका दुरुपयोग 5 परकोटों वाले कैद खाने के रूप में बंधनकारक बन जाता है। 5 कोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं के लिए ही दिया है। ये 5 सवारियां हैं जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश और आत्म संरक्षण करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। ये 5 शक्तिशाली सेवक हैं जो हर घड़ी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इन 5 खजानों में अटूट संपदा भरी पड़ी है। इस पंचामृत का ऐसा स्वाद है कि जिसकी बूंद चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं लौट लौट कर नर्तन में अवतार लेती रहती हैं। जिस प्रकार बिगड़ा हुआ अमृत विष हो जाता है, स्वामी भक्त कुत्ता पागल हो जाने पर अपने पालने वाले को ही संकट में डाल देता है, सड़ा हुआ अन्न विष्ठा कहलाता है। जीवन का आधार रक्त जब सड़ने लगता है तो दुर्गंधित पीयू बनकर वेदनाकार फोड़े के रूप में प्रकट होता है। पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुखदायी होता है। नाना प्रकार के पाप तापों, क्लेशों, कलह, दुख, दुर्भाग्यों, चिंता, शोक, अभाव, दारिद्र्य, पीड़ा और वेदनाओं में तड़पते हुए मानव इस विकृति के ही शिकार हो रहे हैं। सुंदरता और दृष्टि ज्योति के केंद्र नेत्रों में जब विकृति आ जाती है, दुखने लगते हैं, तो सुंदरता एक और रही उल्टी उन पर चिथड़ों की पट्टी बन जाती है। सुंदर दृश्य देखकर मनोरंजन करना तो दूर, दर्द के मारे मछली की तरह तड़पना पड़ता है। आनंद के उद्गम 5 कोशों की विकृति ही जीवन को दुखी बनाती है। अन्यथा ईश्वर का राजकुमार जिस दिव्य रथ पर बैठकर जिस नंदन वन में आया है, उसमें आनंद ही आनंद मिलना चाहिए। दुख दुर्भाग्य का कारण इस विकृति के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। 5 तत्व, 5 कोश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 तन्मात्राएं, 5 यज्ञ, 5 देव, 5 योग, 5 अग्नि, 5 अंग, 5 वर्ण, 5 स्थिति, 5 अवस्था, 5 शूल, 5 क्लेश आदि अनेक पंचक गायत्री के 5 मुखों से ही संबंधित हैं। इनको सिद्ध करने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मऋषि, महर्षि और देवर्षि कहलाते हैं। आत्मोन्नति की 5 कक्षाएं हैं, 5 भूमिकाएं हैं। उनमें से जो जिस कक्षा की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है, वह उसी श्रेणी का ऋषि बन जाता है। पंचकोशों से संबंधित जो साधना की जाती है, उसे पंचकोश साधना कहा जाता है। एक एक कोश की एक एक ब्रह्म विभूति है। ये ब्रह्म विभूतियां वे सीढ़ी हैं जो साधक को अपना सुखास्वादन कराती हुई अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अग्रसर करती हैं। इस संबंध में गायत्री मंजरी पुस्तक में वर्णन मिलता है। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव जी से वंदनीय पार्वती माता ने कहा, हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं? माँ पार्वती की कर्ण प्रिय और मधुर वाणी को सुनकर विश्व का कल्याण करने वाले महादेव जी बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत ही गुप्त और गूढ़ रहस्य के विषय को पूछा है, फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुमसे कहूँगा। गायत्री वेद माता है,
पृथ्वी पर वह आद्य शक्ति कहलाती है और वह ही संसार की माता भी है। मैं उसी की उपासना करता हूँ। हे प्रिय, समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है। 10 भुजाओं वाली अत्यंत रहस्यमयी यह गायत्री संसार में 5 मुखों को धारण करती हुई अत्यंत शोभित होती है। शिव के अत्यंत गूढ़ वचनों को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाली माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राण वल्लभ, हे कृपालु, कृपा करके इन 5 मुख और 10 भुजाओं का रहस्य मुझे बतलाइए। माँ पार्वती के इन कोमल वचनों को सुनकर महादेव जी माँ पार्वती की शंका का समाधान करते हुए बोले, पृथ्वी पर गायत्री की जो महान शक्ति है वह इस आत्मा में अनंत भाव से ओतप्रोत हो रही है। जीव 5 आवरणों को धारण करता है, वे ही कोश कहलाते हैं। हे पार्वती, उन्हीं को गायत्री के 5 मुख भी कहा जाता है, जिन्हें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के नाम से जानते हैं। इन्हीं कोश रूपी भंडारों में अनंत रिद्धि सिद्धियां छिपी हुई हैं, जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है। जो योगी इन 5 कोशों को बेधता है वह भव सागर को पार कर बंधनों से छूट जाता है। जो इन कोशों के गुप्त रहस्य को जानता है वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैं, उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज और यश निश्चय ही बढ़ते हैं। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना है। बंद मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन माना गया है। उसके वश में होने से महान अंतर शक्ति पैदा होती है। ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप, इनकी साधना करने से हे पार्वती मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल हो जाता है। यह निश्चय है। संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञानवेत्ताओं ने विज्ञान कहा है। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेदन, इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में हे प्रिय विज्ञानमय कोश प्रबुद्ध होता है। आनंद आवरण की उन्नति से अत्यंत शांति को देने वाली तुर्यावस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है। नाद, बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनंदमय कोश जागृत होता है। विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है। इसका आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही 5 तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है।